एक आदमी अपने घर से निकलता था रोज कमाने के लिए और शाम को जब देर से वापस लौट कर आता था तो उसे घर पर आने के बाद हर दिन नई कहानी सुनने को मिलती थी। कभी बताया जाता था कि आज तुम्हारे घर पे इतने लोग आए थे, आज तुम्हारी पत्नी फलाने के साथ गई थी, यानी कि उसकी पत्नी के बारे में पता चलता था तो उससे तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा दुख होता था। शादी को 10 साल तो हो गए थे, लेकिन उसकी पत्नी की एक आदत बन गई थी, कभी किसी मर्द के साथ घर तो कभी किसी के साथ। इसके बाद उस पति ने उसे समझाने की तमाम कोशिशें की, मगर सफलता नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसने अपनी पत्नी के एक नहीं बल्कि 6 टुकड़े कर दिए और 6 टुकड़े करने के बाद लाश को कुछ इस तरह से छुपाता है कि इस घटना का कभी खुलासा नहीं होगा। उसने यही सोचा था, लेकिन पुलिस को वाकई इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और घटना का खुलासा हो जाता है। जब घटना का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये हत्या की वजह हो सकती है। दरअसल उस महिला को गैर मर्दों की आदत लग चुकी थी और उसे कुछ नशे की भी लत लग चुकी थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर और सीतापुर का ही एक थाना लगता है रामपुर काला थाना क्षेत्र का एक गांव है गुलहरिया चौहरपुर। बात कर रहा हूँ 8 नवंबर 2020 की शाम लगभग 6:30 बजे का आसपास का ये वक्त रहा होगा। रामाकांत त्रिपाठी के गन्ने के खेत में 2-3 बकरियां चली जाती है। जो बकरियों की मालिकिन होती है वह महिला उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और जाकर देखती है कि उस खेत में एक बैग रखा हुआ है। उस महिला ने जैसे ही उस बैग को देखा, वह बैग कुछ नया था। उस बैग को उठाने के बाद उसने उसकी चेन खोलकर देखी तो उसमें एक हाथ रखा हुआ था, साथ ही एक पैर रखा हुआ था। इतना हिस्सा देखने के बाद उस महिला की चीखें निकल जाती है। अब वह अपनी बकरियों को पूरी तरह से भूल चुकी थी। वहां से निकलने के बाद जितनी जोर से वह चीख सकती थी चिल्लाती है। रामकांत के उस खेत से लेकर गांव तक दौड़ती चली जाती है और जैसे ही यह सूचना गांव में फैलती है, उसके बाद गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। गांव वाले पुलिस को ही सूचना देते हैं। उसके बाद पुलिस भी मौके पर आती है, साथ ही यहाँ पर एसपी, सीओ, थाना अध्यक्ष, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वायर और सक्रिय ग्रामीण जो भी आ रहा था, सब एक के खेत की तरफ भाग रहे थे। उनके आसपास जितनी भी जगह थी, खेत थे, वहाँ पर बाकी हिस्सों को तलाश करना शुरू कर देते हैं। यानी कि दोनों हाथ मिल जाते हैं, दोनों पैर मिल जाते हैं, धड़ मिल जाता है, लेकिन सिर नहीं मिलता। अब डॉग स्क्वायर की मदद से तमाम कोशिशें की जाती है। पूरी रात ऐसे ही एक खेतों में लोगों के निकलते रहते हैं, लेकिन महिला का सिर और हाथ नहीं आता। आखिरकार पुलिस थक जाती है। अगले दिन फिर से कोशिश की जाती है, यानी कि 9 नवंबर 2020 को फिर से कोशिश की जा रही थी तो आखिरकार उस महिला का सिर मिल जाता है। सिर मिलाने के बाद पुलिस को लगता है कि यह अब उनका जो पूरा मामला था वह सुलझ जाएगा। अब शायद इस घटना के इस हत्याकांड की पहचानी हुई महिला को जो कातिल है वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उसका चेहरा देखा जाता है तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्किन को पूरी तरह से हटा दिया गया है, उसे कुरेद दिया गया है। इसलिए चेहरा जरूर था, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद एक स्केच बनाने वाली व्यक्ति को बुलवाया जाता है। उसे बुलवाने के बाद स्केच तैयार किया जाता है और स्केच तैयार करने के बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। बताया जाता है कि सीतापुर के फलां थाने के फलां गांव के जंगल में वहां पर एक लाश मिली है। लाश के 6 टुकड़े मिले हैं। एक महिला की लाश है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास बताई जाती है। उसने माथे पर सिंदूर है, उसके गले में मंगलसूत्र है, उसने कुछ आभूषण भी पहने हुए हैं। आखिरकार इलाज की कोशिश की जाती है, सोशल मीडिया से कोई रिस्पांस नहीं आता। इसके बाद सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, लखनऊ ऐसे तमाम जिले होते हैं। वहाँ के हर थाने पर यह सूचना दी जाती है। बसों पर भी सूचना को चिपका दी जाती है। मुखबिर भी सतर्क कर दिए जाते हैं ताकि आखिरकार कहीं से कुछ पता करके लिख सके, इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिल सके। यह बिल्कुल परफेक्ट मर्डर था। ऐसा लग रहा था कि पुलिस भी शायद हार चुकी थी। 6 टीमें बनाई जाती है। 6 टीमें अपना काम कर रही थी। मुखबिर अपना काम कर रहे थे, मीडिया अपना काम कर रही थी, सोशल मीडिया अपना काम कर रही थी,
और तमाम जो जिले की फोर्स थी वो अपना काम कर रही थी, लेकिन न कातिल मिल रहा था न कातिल की वजह मिल रही थी। आखिरकार कत्ल किसने किया था? कई दिन बीत जाते हैं। यह 20 नवंबर 2020 की बात है। संबंधित थाने में एक महिला पहुंचती है और आकर कहती है कि एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हो न हो वह मेरी बेटी का फोटो है। मैं अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाती। पुलिस वालों को लगता है कि एक आस फिर जागी है। अब उसके बाद उस महिला ने जैसे पता बताया, तो उसके बाद इस घटना स्थल पर जहाँ पर यह लाश मिलती है, उसके टुकड़े मिलते हैं, वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है लोन, जो कि रामपुर काला थाने क्षेत्र का ही गांव होता है। वहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम होता है पंकज मौर्य। पंकज मौर्य को महिला का पति बताया जाता है। बाराबंकी की वर रहने वाली महिला होती है, जिसकी शादी लगभग 2008 में होती है। इस घटना से लगभग 10 साल पहले आखिरकार जब उस व्यक्ति पंकज को ढूंढा जाता है, तलाश की जाती है, तो पंकज की कोशिश करने के बाद आखिरकार पंकज हाथ आ जाता है। पुलिस जब उसे पकड़ने के लिए आती है, उससे जब बातचीत करना शुरू करती है, तो पंकज पुलिस के सामने रोना शुरू कर देता है। उससे पूछा जाता है, तुम क्यों, क्या वजह पूछ रहे हैं? तुम रो मत, जो सच है उसे बताओ। जब से सच बात पूछने की कोशिश की जा रही थी, तो बताता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पता चल जाता है कि उसकी पत्नी को गोलियां खाने की आदत थी, वो भी नशे की गोलियां। नशे की गोलियां खाने के बाद वह शुद्ध से रहती ही नहीं थी कि वह कहाँ रहती है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो वह 8-8 दिन तक अपने घर से गायब हो जाती थी। वह किसी के घर पर जाकर रुक जाया करती थी। कोई भी गैर मर्द उसको अपने पास बुला लिया करता था। इसी हिसाब से लगातार वह गायब रहना, उसका नशा करना और दिन हर दिन नशे में किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, इस तरह की उसकी आदत बन जाती है। उसने अपनी पत्नी को खुद कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के दिमाग में यह सब नहीं बैठ पा रहा था। जब वह नशे में होती थी, तो उसे अपनी भलाई की कोई चिंता नहीं रहती थी और उसे मर्दों की लत लग जाती थी, जैसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है। आखिरकार उससे पूछा जाता है कि तुमने यह सब कब किया और क्यों किया, तो बताता है कि उसने अपने 2 दोस्तों का सहारा लिया और 2 दोस्तों का सहारा लेने के बाद अपनी पत्नी का पहले तो गला दबाया और गला दबाने के बाद उसे गंडासे से टुकड़े कर देता है, काट देता है। शरीर के अलग अलग 6 हिस्से करता है और 6 हिस्से करने के बाद 2 अलग अलग बोरी में भरता है और बोरी में भरने के बाद उसको वहां से लेकर दूर फेंकने की फिराक में था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन और उसके पैरों की कंपी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। इसलिए वह अपने घर से 7 किलोमीटर दूर ही पहुंच पाया और रामाकांत के खेत में जाकर उसने एक के खेत में कभी हाथ अलग, कभी पैर अलग, कभी सिर अलग करने की कोशिश की। लेकिन जब उस लाश को ठीक से ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने चेहरे को पूरी तरह से खुरच डाला था ताकि उसके चेहरे की पहचान न हो। तमाम कोशिशों के बाद भी कहते हैं कि कत्ल को कितने भी शातिर अंदाज से क्यों न कर लिया जाए, कातिल जरूर पकड़ा जाता है। इस महिला ने, यानी कि जिसकी हत्या होती है, उसकी मां ने आकर पुलिस को कुछ जानकारी दी और पुलिस ने उसके कातिल को ढूंढ निकाला। आखिरकार वह भी पकड़ा जाता है और जिन 2 दोस्तों ने उसका साथ दिया था, उन 2 दोस्तों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार यह मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। आगे इनको क्या सजा होगी, क्या नहीं होगी, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन जिस तरह से पति ने अपनी पत्नी के साथ इतने भयानक, इतने खौफनाक काम को अंजाम दिया था, उससे पूरे इलाके में हलचल मच जाती है। उस दौर में श्रद्धा वाकर का भी मामला तेजी से सुर्खियों में था। लोगों ने उस दिल्ली के उस हत्याकांड से, जो मुंबई की लड़की थी, जिसका दिल्ली में आकर अलग अलग जगहों पर 32-30 टुकड़े कर दिए थे, इसके बाद यह घटनाक्रम भी ज्यादा तेजी से वायरल होने लगता है। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो लोगों को इसकी वजह भी पता चली और वजह पता चलने के बाद लोगों को इसका पछतावा भी हो रहा था कि आखिरकार पति क्या करता, क्या उसे छोड़ देता है या नहीं छोड़ता, क्या उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, उसे क्या करना चाहिए था। उसने शायद सलाह मशविरा लिया होता, किसी अधिकारी के पास गया होता कि उसकी पत्नी अस्थिर हरकतें कर रही है, तो शायद वह कत्ल न करता और शायद वह कभी सलाखों के पीछे नहीं जाता, शायद उसकी बाकी की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होती। दोस्तों, इसलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बड़ा खौफनाक कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचने की जरूरत होती है, क्योंकि कानून जब अपना काम करता है तो अच्छे खासे अपराधी भी पकड़े जाते हैं। आपको सब पता ही है,
उसे शायद यह काम नहीं करना चाहिए था, भले ही अपनी पत्नी से अलग रहने के लिए कोर्ट का सहारा लेता, उसे तलाक लेने की कोशिश करता, बहुत ज्यादा बेहतर होता। साथियों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।